आज की कहानी है भाभी चलो बिस्तर पर, मस्त कर दूंगा तुम्हें कि भूल जाओगी पति को। अनजान शहर और उस पर घिरती शाम। मीना का मन घबराने लगा था। वह सोच रही थी, आज के ज़माने में पति के साथ होना भी कौन सी सिक्योरिटी की गारंटी है। अभी हाल ही में हनीमून पर आई एक नई नवेली दुल्हन को उसके पति के सामने ही खींचकर, राकेश, तुम्हें मैंने बोला था ना कि या तो जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे या पहले से कोई रुकने की जगह तय कर लेंगे। तुमने दोनों में से एक काम भी नहीं किया। मीना ने अपने पति राकेश से शिकायती लहजे में कहा। अरे डार्लिंग, चिंता मत करो। राकेश अपनी दुकान के लिए खरीदे गए माल का हिसाब मिलाते मिलाते बोला। यहाँ ज़्यादा देर हुई तो रजत के यहाँ रुक जाएंगे। पिछली बार याद है कितना गुस्सा कर रहा था वह कि मेरा घर होते हुए भी होटल में क्यों रुके। रजत राकेश का दोस्त था, अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। चूँकि मीना अपने घर परिवार में ही खुश रहने वाली औरत थी, सो उसे जल्दी किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं था। अरे तुम पागल हो क्या? मीना झल्ला गई। रजत कौन है तुम्हारा? चाचा, मामा, नाना? मैंने पहले भी कहा है कि किसी के भी घर यूं ही नहीं रुकना चाहिए। फिर होटल का खर्च लगेगा। माल लेने आते हैं यहाँ, घूमने थोड़े ही। राकेश ने उसे समझाने की गरज से कहा। मीना चिढ़कर यह कहते हुए चुप हो गई। जो मन में आए करो। आखिर वही हुआ जो मीना नहीं चाहती थी। सारा सामान लेते लेते शाम के 7 बज गए। वापस लौटना भी खतरे से खाली नहीं था। हाईवे का सुनसान रास्ता और इतने सारे सामान के साथ मीना जैसी खूबसूरत जवान बीबी। राकेश ने डरते डरते पूछा, चलो ना, बस रात भर की तो बात है। मीना ने चुपचाप कुछ सामान उठा लिया, मानो अनिच्छा से सहमति दे रही हो। राकेश उसके साथ रजत के घर पहुंचा, जो वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। रजत उन दोनों को देखते ही खिल उठा। अरे अरे भाभी जी, आइए आइए। इस बार तूने समझदारी की है राकेश। मीना को यूँ किसी के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सकुचाते हुए सोफे पर बैठ गई और घर पर ननद को फ़ोन लगाया। अपने 5 साल के नटखट बेटे की चिंता सताना स्वाभाविक था। पिंटू ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा है ना गीता? मीना ने पूछा। नहीं भाभी, टीवी देख रहा है। अच्छा सुनो, फ्रिज में दाल है, गरम कर लेना। वह उसे ज़रूरी निर्देश देने लगी। तब तक राकेश बाथरूम से फ्रेश होकर आ चुका था। मीना ने फ़ोन काट दिया। फ्रेश हो लो तुम भी, राकेश धीरे से बोला। इंतजाम सही है, साफ सुथरा है सब। मीना हिचकते हुए उठी। देखा कि रजत किचन में जुटा था। उसकी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, लेकिन उसने शादी नहीं की थी, सो सब काम वह खुद ही करता था। खाना खाने के बाद उसने उन्हें उनका कमरा दिखाया। चलिए भाभी जी, गुड नाइट, कहता हुआ रजत बाहर जाते जाते अचानक मुड़ा और बोला, मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि मेरी कुकिंग कैसी लगी। जी अच्छी थी। खाना अच्छा बना लेते हैं आप? मीना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। रजत चला गया। उसके जाते ही राकेश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठकर मीना से लिपटने लगा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? वह भी दूसरे के घर में? मीना उसकी इस हरकत पर असहज हो गई। 2 मिनट में कर लूँगा, तुम लेटो तो। राकेश ने अपने होंठ उसके चेहरे पर रगड़ने शुरू कर दिए। बाबा, यह हमारा बेडरूम नहीं है। मीना उसके हाथ अपने सीने से हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। लेकिन न जाने आज राकेश पर क्या धुन सवार थी। उसने उसे बिस्तर पर दबा ही दिया। मीना इंतजार कर रही थी कि जल्दी यह सब खत्म हो, लेकिन आज राकेश में गजब का बल आया हुआ था। सामने लगी घड़ी में मीना बीतते मिनटों को हैरत से गिन रही थी। क्या हो गया है जी तुमको? अनियमित सांसों के बीच वह किसी तरह बोल पाई, लेकिन राकेश सुने तब ना। हार कर मीना भी सहयोग करने पर मजबूर हो गई। काफी देर बाद दोनों अगल बगल निढाल पड़े सुस्ता रहे थे। कपड़े तुम्हारे, जल्दी पहनो। अपने अंदरूनी कपड़ों को खोजती पसीने से तरबतर मीना ने राकेश के ऊपर उसकी टी-शर्ट रखते हुए कहा। आज उसे भी भरपूर संतुष्टि मिली थी, लेकिन चादर के हाल पर बहुत शर्म भी आने लगी कि सुबह रजत देखकर क्या सोचेगा। लेकिन राकेश इन सब बातों से बेपरवाह खर्राटे लेने में मगन था। भोर के तकरीबन 4 बजे मीना की आंख लगी, जिसे उठने में देर हो गई। 7 बजे रजत दरवाज़ा खटखटाने लगा।
मीना ने राकेश को चिकोटी काटकर जगाया। रजत दरवाजे पर है। राकेश के उठते ही वह फुसफुसाकर बोली। राकेश ने दरवाजा खोला। चल हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, रजत ने राकेश से कहा और साथ लाया अखबार मीना को देकर चला गया। नाश्ता करते ही मीना ने तुरंत सामान बांध लिया। बिस्कुट और साबुन के कुछ पैकेट जबरदस्ती रजत को थमाकर वे दोनों वहां से चल पड़े। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जब मीना नहा रही थी, उसी समय डोरबेल बज उठी। राकेश दुकान गया हुआ था और गीता अपने हॉस्टल जा चुकी थी। घर में बस मीना और बेटा पिंटू ही थे। मीना ने जल्दी जल्दी साड़ी बांधी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने रजत खड़ा था। ओह रजत भैया, मीना ने उसका औपचारिक स्वागत करते हुए उसे अंदर बुलाया। राकेश तो दुकान के लिए निकल चुका होगा। रजत ने इधर उधर देखकर पूछा। हाँ, इस समय तो वे दुकान पर ही होते हैं, मीना बोली। बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ, कहकर मीना जल्दी से किचन में चली गई। पिंटू अपने कमरे में खेल रहा था। चाय पीते पीते मीना को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि रजत की नज़र उसकी कमर पर, लेकिन वह इन ख्यालों को झटक दे रही थी। हाँ, उसने पल्लू को करीने से कर लिया था। रुकिए, मैं राकेश को फ़ोन करती हूँ, ऐसा बोलकर वह उठने को हुई कि रजत ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसको बिठा लिया। अरे बैठिए ना भाभी जी, वह तो आ ही जाएगा। मीना को उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जल्दी से हाथ खींचकर छुड़ाया और बेटे को बुलाने लगी, जिससे एकांत मिटे। पिंटू पिंटू, देखो अंकल आए हैं। मगर उसके आने से पहले ही रजत बोल उठा। भाभी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? मीना को कुछ समझ नहीं आया। रजत ने अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई वीडियो प्ले कर उसे थमा दिया। मोबाइल पर चलती ब्लू फिल्म देखकर मीना गुस्से और बेइज्जती से भर उठी। यह क्या बेहूदगी है? मीना ने चिल्लाकर फ़ोन रजत पर फेंकते हुए कहा। निकलो अभी के अभी यहाँ से। उस दिन बहुत शरीफ होने का ढोंग कर रहा था राक्षस। लेकिन रजत एकदम शांत बैठा रहा। उसने मोबाइल फ़ोन दोबारा उसकी ओर घुमाया। जरा इस फिल्म की हीरोइन को तो देख लो भाभी जान। उस वीडियो की लड़की का चेहरा देखते ही मीना को तो जैसे चक्कर आने लगे। वीडियो में वह और पति राकेश थे। वह समझ गई कि रजत ने उसी रात यह वीडियो बनाया था जब वे लोग उसके यहाँ रुके थे। मैंने ही राकेश के खाने में वह मर्दानगी की दवा मिलाई थी जिससे वह आपको खुश कर दे और मैं वीडियो बना सकूं। रजत बेशर्मी से हंसता हुआ बोला। वह बेचारा अनजाने में ही हीरो बन गया। मीना बेइज्जती के मारे वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। चिड़िया जाल में फंसी समझकर रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाभी, आपकी आंखें प्यार में डूबी अच्छी लगती हैं, रोती नहीं। चलिए बिस्तर पर, एक फिल्म मेरे साथ भी बना ही लीजिए। राकेश से भी ज़्यादा मस्त कर दूंगा आपको। मेरी कमाई भी उससे तिगुनी है और राकेश को हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा, रजत ने बेशर्मी से कहा। मीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उस दिन का उतना सभ्य रजत आज इतने गंदे तरीके से उससे बातें कर रहा है। वह शेरनी की तरह उठी और उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। वह सोफे के पास जा गिरा, लेकिन खुद पर काबू रखता हुआ गुर्राया। मीना, मैं तुझे मसलकर रहूँगा और ज़्यादा ना नुकुर की ना तो तेरी यह फिल्म जाएगी वेबसाइट पर। जब से तुझे देखा है तुझको ही सोच सोच कर अपने सपने देखता हूँ। मुझे आज मना मत कर। रजत फिर उठा और मीना को अपनी बाहों में भर लिया। मीना ने अपने सिर का जोरदार प्रहार रजत की नाक पर किया। वह दर्द से बिलबिलाता हुआ नीचे बैठ गया। नाक से खून आने लगा था। मीना ने उस पर लात मुक्कों की बरसात कर दी। वह खुद को बचाने के लिए इधर से उधर हो रहा था। शोर सुनकर पिंटू भी वहां आ चुका था और वैसा सीन देखकर घबराकर रो रहा था। आंसुओं को पोंछते हुए मीना दहाड़ी। पति को धोखा देने के लिए सिखा रहा है मुझे। वेबसाइट पर डालेगा मेरा वीडियो। हैवान, जाकर डाल दे। कौन क्या कर लेगा मेरा? इसमें मैं अपने पति के साथ हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही। अखबार वाले मेरा नाम छिपा लेंगे, टेलीविज़न वाले तेरा चेहरा वायरल कर देंगे और पुलिस चुटकी में इस वीडियो को डिलीट करवा देगी। जेल में तू सड़ेगा।
मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। रजत किसी तरह संभलता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर मीना के हाथ में पास रखा पेपर वेट आ चुका था। उसने मार मार कर रजत की खोपड़ी से भी खून निकाल दिया। वह बेहोश होकर लुढ़क गया। मीना ने पति को फ़ोन कर दिया। वह पुलिस को साथ लिए ही घर आया। रजत के इस रूप पर राकेश को भी भरोसा नहीं हो रहा था। पुलिस की जीप में बैठते रजत के कानों में मीना की गुर्राहट पिघले शीशे की तरह घुस रही थी। इस सबला का जवाब याद रखना दरिंदे। Audio Jungle.